ऑल टाइम हाई मल्टी ईयर ब्रेकआउट 18 साल बाद का। हेलो एवरीवन। सो हमेशा की तरह आज भी हम मंथली ब्रेकआउट के स्टॉक्स की बात करने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हर मंथली क्लोजिंग के बाद जो हमारा सेटअप है उसके अकॉर्डिंग जिन स्टॉक्स ने मोर देन 5 ईयर या मोर देन 10 ईयर या मल्टी ईयर ब्रेकआउट्स दिए हैं उन पे हम अपना फोकस ज़्यादा रखते हैं एंड उनमें अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं कि हम उसमें कोई इन्वेस्टमेंट या ट्रेड करें। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ऑल टाइम हाई और क्रिटिक हाई हमारा एक फेवरेट फिल्टर है स्टॉक्स को सेलेक्ट करने का। उसके बाद हम ये देखते हैं कि किस में ब्रेकआउट आया है एंड किस में हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा है, अपने को रिटेस्ट का वेट करना है, या हम अगर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ब्रेकआउट के टाइम पर अच्छा है तो हम उसी टाइम एंट्री कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी आगे की फर्दर की प्लानिंग का पार्ट है। सो सेशन शुरू होने से पहले मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि मैंने अभी ऑब्जर्व किया कि लास्ट मंथ में कि बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे थे जिन्होंने वन वे मूव दिया है। उनके अंदर एक हमारा जो ट्रेलिंग एसएल का रूल है उसके अकॉर्डिंग हमारा स्टॉप लॉस काफ़ी सारे स्टॉक्स में हो चुका है। मतलब स्टॉक्स में कोई स्टॉक्स 3x हो गया, कोई 5x हो गया, उसके बाद उनमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ है। प्लस साथ के साथ बात करें तो बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी तक मोमेंटम ही नहीं दिया है, मूव ही नहीं किया है और वो एक रेंज में ट्रेड कर रहे हैं। वैसे में अपन ब्रेकआउट का वेट कर रहे हैं। निफ्टी में भी जैसे अगर हम बात करें तो लास्ट 2 महीने से निफ्टी में भी कोई बहुत बड़ा मूव नहीं है। ऊपर में भी रिजेक्शन आ रहा है, नीचे में भी रिजेक्शन आ रहा है, प्रॉपर क्लोजिंग नहीं आ रहा है और कंफर्मेशन नहीं आ रहा है। कभी भी कोई भी आप ट्रेड करें हमेशा एक प्लानिंग के साथ काम करें, कंफर्मेशन टूल को यूज करें, उसके अकॉर्डिंग काम करें। हर दिन काम करना जरूरी नहीं है, हर महीने काम करना जरूरी नहीं है। अगर आप 2 महीने काम नहीं भी करेंगे तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जैसा कि हमने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में हम लोग ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट करते हैं या ट्रेड करते हैं। मिड कैप और इंडेक्स का जो इंडेक्स है उसका मंथली आरएसआई जो था वो 80 के आसपास था। जिसकी वजह से हम थोड़ा अवॉइड, मतलब आपने देखा होगा कि मैं हमारे जो स्टॉक आइडियाज हैं, जो हम स्टॉक्स पे व्यू शेयर करते हैं, वो थोड़ा हम कम कर रहे हैं अभी। उसके पीछे भी रीज़न वही है कि हमारे सेटअप के अकॉर्डिंग अभी मार्केट में मतलब उतना एक अच्छा टाइम नहीं है शॉर्ट टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म तो अच्छा ही है, बट शॉर्ट टर्म में हमें एक करेक्शन का एक वेट है, वो आ जाएगा तो फिर जो फर्दर अप मूव है उसके लिए मार्केट रेडी हो जाएगा। मतलब एक हेल्दी अप मूव के लिए एक हेल्दी करेक्शन जरूरी है। उसका हम लोग वेट कर रहे हैं, क्योंकि जैसा कि आरएसआई 80-90 पर अगर इंडेक्स होता है जनरली मैं ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग अवॉइड करता हूँ, जो कि मैंने ऑलरेडी अपने आरएसआई की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है। सो एक तो ये भी चीज़ है, और प्लस दूसरी तरफ हम बात करें तो बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे भी हैं जिनका रिजल्ट अच्छा आ रहा है, जिनका डेटा अच्छा आ रहा है, जिनमें एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट भी आया हुआ है। मतलब और ब्रेकआउट भी ऐसा है कि मतलब उनका ब्रेकआउट लेवल से बहुत फार क्लोजिंग हुई है। तो ऐसे केसेस में, और मतलब पिछले मंथ की कैंडल 50% 40% की बनी हुई है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं कि हम वेट करते हैं रिटेस्ट का। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया हुआ है कि हमेशा कोशिश ये करना चाहिए कि अगर मैं कोई स्टॉक खरीदना चाहता हूँ तो मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल होना चाहिए। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अगर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं है तो हम हमेशा रिटेस्ट का वेट करते हैं। सो ये सारी चीज़ें, जैसे अगर आप चाहते हो कि यह डॉट टू डॉट, सपोर्ट टू सपोर्ट, मतलब आपके कोई डाउट हो उसको भी सॉल्व किया जाए, और कोई डाउट और भी ज़्यादा आपको आ रहा है, आप प्रैक्टिस कर रहे हो, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, आप हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसके अंदर हम 9 मंथ का पूरा सपोर्ट देते हैं। प्लस साथ के साथ आप लोगों को जैसे पता है कि वी आर अ सेवी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आप अगर आपको कोई चीज़ गाइडेंस चाहिए या रिसर्च पे, स्टॉक्स पे रिसर्च रिपोर्ट चाहिए डिटेल में सारी रीजनिंग के साथ, तो उसके लिए आप हमारा आर एस सब्सक्रिप्शन रिसर्च रिपोर्ट का भी आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो invade.in के नाम से है। हमारा जो वेबसाइट है वहाँ पे जाके कर सकते हैं। और मेंटरिंग के लिए, और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि ऑलमोस्ट सारी चीज़ें फ्री में अवेलेबल है, जो भी चीज़ें हम टूल यूज करते हैं। लेकिन जैसे कि आप कई लोग नए हैं यहाँ पे, तो उनका कोई मन में डाउट होता है, मन में कोई क्वेश्चन होता है, तो उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग व्हाट्सएप पे सपोर्ट देते हैं, एवरी फ्राइडे सपोर्ट देते हैं। तो वो चीज़ भी आप ज्वाइन कर सकते हो, और वो आपको 9 मंथ तक उसमें आपको पूरा का पूरा सपोर्ट मिलता है, जिसके लिए आपको equityforlife.co.in की वेबसाइट पर आपको जाना पड़ेगा। ये चीज़ें मैं हर बार इसलिए बोलता हूँ कि आप अगर, क्योंकि देखिए नॉलेज लेके काम करोगे तो आपको हमेशा मतलब प्रॉफिटेबल रहने के चांसेस ज़्यादा हैं। बट अगर हम किसी दूसरे के कहने पे चले जाएं या किसी के बोलने पे चले जाएं, तो वो क्या होता है कि वहाँ पर वो तो कन्विक्शन डेवलप नहीं होता है। रिसर्च रिपोर्ट की भी बात करें तो उसके अंदर हम लोग सारी चीज़ें डिटेल में मेंशन करते हैं, अगर टेक्निकल रीजन, अगर फंडामेंटल रीजन है। पढ़ेंगे आप
तो आपको और भी ज़्यादा कन्विक्शन आएगा कि जिस स्टॉक में मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ उसके पीछे क्या रीजंस हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमने बनाई हुई हैं, और साथ के साथ हम कोशिश करते हैं कि यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों को हमारा जो भी रिसर्च है या जो भी हमारा काम करने का तरीका है वो हम लोग आपके साथ शेयर करें। सबसे पहला स्टॉक है हमारा आज का, वो है फोर्स मोटर। अगर आप देखेंगे तो फोर्स मोटर में मैंने बहुत ही पहले, मतलब आज ये बात है हमारी मई 2023 की, अगर आप ट्विटर पे जाएंगे और वहां पर डालेंगे फोर्स मोटर, सर्च करेंगे और इक्विटी फॉर लाइफ या ऋषिकेश डालेंगे तो आपको दिखेगा कि हम लोगों ने यहाँ पर इसका व्यू आप लोगों के साथ शेयर किया था। हमने उस टाइम मेंशन किया था कि 715 के ऊपर हमें क्लोजिंग चाहिए, जो कि उस टाइम पर क्लोजिंग हमें मिल गया था 1786 पे। 1750 के ऊपर हमें क्लोजिंग चाहिए था और क्लोजिंग हमें मिल गया 1786 पे। वहां से अगर हम देखें तो 5000 से पहले कोई मेजर रेसिस्टेंस नहीं था। जैसा कि अगर हम इसका रिजल्ट की बात करें, फंडामेंटल की बात करें, तो कंटिन्यू इसका रिजल्ट और फंडामेंटल इंप्रूव हो रहा है, नंबर्स इंप्रूव हो रहे हैं, डेटा भी अच्छा आ रहे हैं, ऑर्डर भी मिल रहे हैं। उसका इम्पैक्ट आपको दिखा कि लास्ट मंथ में ये स्टॉक 70% अब हो चुका है। ऑलरेडी हम लोगों ने इसको ट्विटर पर आप लोगों के साथ शेयर किया था, और जैसे कि आपको पता है कि मैं कभी भी फुल्ली प्रॉफिट बुकिंग नहीं करता हूँ, पार्शली प्रॉफिट बुकिंग करता रहता हूँ मैं सपोर्ट रेसिस्टेंस को देख के, बट फुल्ली मैं तभी करता हूँ जब हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होता है। ये स्टॉक में एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट आया। अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम भी बहुत अच्छा आया, क्योंकि ये बीएससी का डेटा है, बीएससी का चार्ट है, और डेटा जो है फोर्स मोटर का वो बीएससी पे ज़्यादा है कंपेयर टू एनएससी पे। तो एनएससी में बेसिकली ये डीलिस्ट हो गया था, फिर दोबारा लिस्ट हुआ है। तो जो डेटा जहाँ पर है प्रॉपर वहीं पर अपने को स्टडी करना है। इसके अंदर अगर हम बात करें तो अगर आप देखें तो ब्रेकआउट लेवल जो था वो 4900 का था, बट अभी क्लोजिंग क्या भाव पर आया है, 6800 के आसपास आया है। इतना ऊपर क्लोजिंग आया है, तो अभी तो देखिए मैं एंट्री नहीं करूंगा, ऑनेस्टली बताऊं तो इस लेवल पर एंट्री करने का कोई पॉइंट नहीं है। हमेशा वेट करना चाहिए कि जो हमारा रिटेस्ट लेवल है, मतलब जो हमारा ब्रेकआउट लेवल था, उसके ऊपर अगर प्राइस क्लोज हो जाता है, मतलब जो रेजिस्टेंस लेवल था उसके ऊपर प्राइस अगर क्लोज हो जाता है, दोबारा उसके आसपास अगर आता है, मतलब 2-4% ऊपर नीचे अगर आता है, हम वहां पर प्लानिंग कर सकते हैं दोबारा एकुमुलेट करने का, या जैसे कि हमने ऑलरेडी किया हुआ है पहले से तो हम और ऐड कर सकते हैं। हाँ, एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा आप लोगों को कि हम लोग, जैसे कि आपको पता है कि हम सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हैं हम लोग। हमारे पास जो भी स्टॉक हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं वो हमारे पास हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। और ये जितनी भी चीज़ें हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, ये सब कुछ एजुकेशनल और लर्निंग पर्पज है, कोई भी बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। फोर्स मोटर की अगर हम बात करें तो फोर्स मोटर में 8 ईयर का एक रेंज का ब्रेकआउट आया है। अगर आप पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर एक पैटर्न आपको दिख रहा होगा जो कि एक राउंडिंग बॉटम का फॉर्मेशन बना हुआ है, ठीक है। अगर हम ध्यान से देखें तो ये एक राउंडिंग बॉटम का पैटर्न है जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये बना हुआ है यहाँ पे। उस पैटर्न के जैसे काफी लोग टारगेट की भी बात करते हैं, तो राउंडिंग बॉटम का जो लेंथ है, ठीक है, वो हमारा एक टारगेट रहता है। अगर हम इसके अकॉर्डिंग डिसाइड करें तो टारगेट हमारा क्या बन रहा है, अराउंड 9000 के आसपास। मतलब ये सब कुछ, मतलब देखिए टेक्निकल फंडामेंटल मतलब सब कुछ काम करता है, आपको क्या सूट करता है उस पर आपको ध्यान देना है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो मैंने रेसिस्टेंस के, लेटेस्ट रेसिस्टेंस के लाइन ड्रॉ कर रखी है, सपोर्ट के लाइन ड्रॉ कर रखा है। तो ये सब कुछ फॉर फ्यूचर में जैसे वो लेवल्स आते हैं उसके रेफरेंस के लिए रख रखा है कि इस लेवल पे आएगा तो अपन एक्यूमुलेट कर सकते हैं। फोर्स मोटर का हमारे रडार पे आना बस एक यही रीजन है कि इसने काफी टाइम के बाद, मतलब 8 सालों के बाद उसने एक रेंज का ब्रेकआउट दिया। इससे पहले भी अगर हम देखें, आप देखिए एक केस स्टडी है, इससे पहले भी देखें तो 2006 का हाई 2010 सेम था, ब्रेकआउट आया 14 में, मतलब 8 to 9 ईयर का ब्रेकआउट रिटेस्ट हुआ, फिर वहां से स्टॉक 5 टाइम्स हो गया। तो स्टॉक कुछ भी हो सकता है, पिछला हिस्ट्री रिपीट भी हो सकता है, बट हमारे पास क्या ऑप्शन है कि हमारा जो सेटअप रूल है हम उसको फॉलो करें। इसमें जो सबसे बेटर है कि 5000 के आसपास अगर स्टॉक यहाँ आता है ±4 to 5%, वहां पर आप इसको देख सकते हो। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग हमेशा जो स्टॉप लॉस रखते हैं या जो हमारा व्यू है जो इनवैलिड हो जाता है वो ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे या लेटेस्ट हायर लो के नीचे हो जाता है, तो हमारा ये लेवल बन रहा है इसके अंदर। अभी तक का हमारा लेवल जो फोर्स का है वो मैंने आपको शेयर किया है। साथ के साथ अगर हम फोर्स की फंडामेंटल्स की बात करें तो नंबर्स काफ़ी इंप्रूव हुए हैं कंपेयर अगर हम करें पहले से, तो काफ़ी नंबर इंप्रूव हुआ है। अगर हम ईयर ऑन ईयर सेल्स का डेटा देखें तो 900 करोड़ का सेल था, आज हमारा 6500 करोड़ के आसपास टीटीएम है। मार्जिन भी अगर हम देखें तो डबल डिजिट में मार्जिन आ चुका है लास्ट 10 ईयर्स में,
प्रॉफिट की बात करें तो हाईएस्ट प्रॉफिट के पास खड़ा है। तो प्राइस स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है, उसके पीछे रीजन भी है, आप देखेंगे तो नंबर्स है 32 मतलब 3000 के आसपास का सेल्स था, अभी वो सीधा वहां से ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। तो ये सारी चीजें भी बहुत ज्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है। एंड ये चीज़ें हम लोग भी देखते हैं, हमारा मतलब हमारे हम लोग 4 पार्टनर हैं, हम लोग सब लोग मिक्स करके, कोई फंडामेंटल देखता है, कोई टेक्निकल देखता है, कोई दोनों देखता है, तो हम लोग पूरा कंबाइंड एक स्टडी करके आप लोगों के साथ चीज़ों को शेयर करते हैं। सो ये भी दिख रहा है, ये चीज़ कंटिन्यू होगा तो ग्रोथ और भी आ सकती है। तो ये सब कुछ मार्केट के हाथ में है, अपने को तो अपना जो प्लानिंग है उसको या लेवल है उस पर ध्यान रखना है। सो फोर्स मोटर का जो रीजन था मैंने आपको बताया कि हमारे ऑल टाइम हाई के फिल्टर में आया था और मोर देन 8 ईयर का ब्रेकआउट था, तो इसलिए हमने इसको अपने रडार पे रखा हुआ है। दूसरी चीज, दूसरा स्टॉक है हमारा, वो है ताज जीवीके। ठीक है। सो ताज जीवीके अगर होटल्स में अगर हम देखें तो इससे पहले जो इसका एक रेंज था, अगर हम ध्यान से देखें तो ये इस रेंज में ट्रेड कर रहा था। बीच में ये एक स्पाइक लगा हुआ है। ओके। और ये आपको जब आप थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो दिखेगा कि प्राइस वहां पर गया हुआ है, ऐसा नहीं है, लेकिन सस्टेन नहीं किया हुआ है। तो जैसे पैनिक बाइंग आती है, पैनिक सेलिंग आती है, वैसे पैनिक बाइंग भी आती है। तो ये एक इसका एक रेसिस्टेंस जोन बना हुआ था, जो कि हमारा अराउंड 270-80 से लेकर 300 का था। सो वो इसने क्रॉस किया है। प्लस अगर हम एक रेसिस्टेंस लाइन और ड्रॉ करें मेजर हाई को कनेक्ट करके, तो वो आपका एक ईबी ट्रेंड लाइन बन रहा है। प्लस इसका जो ऑल टाइम हाई का लेवल था वो हमारा था अराउंड 350 के आसपास का। तो अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे सारे जो लेवल्स हैं उसके ऊपर ये क्लोज हो चुका है, सस्टेन हो चुका है, वॉल्यूम भी आ चुका है। बट जैसा कि आरएसआई अभी 77 चल रहा है, ऑलरेडी पिछले मंथ आरएसआई 80 चला गया था। हाँ, फोर्स में भी आरएसआई अभी 80 के आसपास है। सो हम लोग वेट कर रहे हैं कि थोड़ा मतलब डीप आए तो हम उसमें थोड़ा पोजीशन बढ़ा सकते हैं। सो इसमें भी अगर हम देखें तो बहुत अच्छा वॉल्यूम आया है, बहुत अच्छा ब्रेकआउट हुआ है, सब कुछ अच्छा हो गया है। लेकिन इसके अंदर अगर हम सपोर्ट की बात करें तो इसमें एक सपोर्ट लेवल अराउंड 350 के आसपास है, दूसरा आपका 330 के आसपास है, और लास्ट जो है वो 300 के आसपास है। सेम वही चीज़ है, हमारा जो व्यू है वो इनवैलिड हो जाएगा बिलो ब्रेकआउट कैंडल लो। बट यहाँ पर क्योंकि बहुत बड़ी कैंडल बनी हुई है, सो ऐसे केसेस में हम प्रेफर करते हैं कि पार्ट में ही हमारा लेवल्स आता चला जाए, उसके अकॉर्डिंग हम अपना जो भी एकोमोलेशन है वो करते रहें। तो इसमें भी अगर हम ध्यान से देखें तो ये अगर स्पाइक को अगर हम छोड़ दें तो इसमें भी अराउंड मोर देन 18 मंथ्स का एक रेंज का ब्रेकआउट आया है। और ओवरऑल अगर हम वर्स्ट केस की बात करें तो नीचे 250 270 तक का रेंज बन रहा है, जो पहले एक रेसिस्टेंस जोन था, अब वो एक सपोर्ट जोन बन सकता है आगे चल के। तो ये स्टॉक भी हमारे रडार में इसी वजह से आया क्योंकि वॉल्यूम भी अच्छा है, ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट भी है। और जैसा कि आपको पता है कि मुझे मल्टी ईयर ब्रेकआउट्स बहुत ज़्यादा पसंद हैं, क्योंकि उसमें 10 में से 5 स्टॉक ऐसे होते हैं कि वो बहुत अच्छा रिटर्न अपने को दे जाते हैं। जैसे TWL में एक बहुत बढ़िया रिटर्न आया था, उसमें भी 15-16 सालों का रेंज का ब्रेकआउट था। सो कौन सा स्टॉक उस तरीके से जाएगा, मूव करेगा, नहीं पता है, लेकिन उस तरीके का प्राइस बिहेवियर अगर किसी चीज में है तो उसके अकॉर्डिंग हम अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। ठीक है। सो ताज जीवीके में भी वही सेम रीजन था, जैसे कोविड से पहले इतना क्रेज नहीं था टूरिज्म का, बट अभी धीरे धीरे बहुत ज्यादा हो रहा है, तो उसका बेनिफिट भी आगे चल के होटल इंडस्ट्री को मिल सकता है। दूसरा स्टॉक है बेला, बेला काशा करके एक स्टॉक है। ओके। ये भी हमारा एक रिटेल चेन ही है। सो अगर आप बेला काशा देखेंगे तो आपको पढ़ना, आप मतलब पढ़ेंगे यहाँ से कि 1996 में स्किनर पे कि ये इनकॉर्पोरेट हुआ था, और इसका मैन्युफैक्चरिंग ऑफ होम फर्निशिंग, होम मेडअप, वुमेन एथनिक वियर्स एंड मेंस एथनिक वियर्स है। सो ये एक तरीके से कंज्यूम का मतलब कंजप्शन स्टोरी टाइप का भी है। एंड इसके बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो कितने इसके स्टोर हैं अभी, और कहाँ इसका बिजनेस है, क्या क्या इसका काम है, मतलब क्लाइंट कौन कौन से हैं, नेटवर्क कहाँ कहाँ फैला हुआ है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखेंगी। ठीक है। कंपनी का मार्केट कैप क्या है, कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है, सारी चीज़ें जो आपको है ये आपको मिलेगा यहाँ पे। तो यहाँ से यहाँ पे भी मैं देख रहा था कि आज से 10 ईयर्स पहले ये 50 करोड़ का सेल कर रहा था, अभी जो ये सेल कर रहा है वो 210 करोड़ के आसपास का कर रहा है। मार्जिन भी इसके स्टेबल हैं। सो चार्ट में एक ब्रेकआउट आया है। सो मुझे ऐसा लगता है कि आगे चल के इसमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव चेंजेस जरूर हो सकते हैं, जिसकी वजह से चार्ट में वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आया हुआ है। सो
ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिली है और इसमें भी जो हमारा ब्रेकआउट आया है वो 2018 का आया है। सो अप्रोक्सीमेटली मोर देन 6 ईयर्स का यहाँ पर भी ब्रेकआउट है। हम सपोर्ट की अगर बात करें तो सपोर्ट हमारा 2 लेवल्स पर है। हमारा जो पहला लेवल है वो तो है हमारा अराउंड 270-80 के आसपास, और जो दूसरा लेवल है वो हमारा है 230 के आसपास। सेम वही चीज़ है, क्योंकि हायर लो बहुत दूर है, सो हम लोग प्रेफर यही करते हैं कि जो हमारा व्यू है वो हमारा इनवैलिड हो जाएगा ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे। सो बेला काशा में भी यही रीजन था कि ये एक रिटेल मतलब एक कंजप्शन का टाइप स्टोरी है, और ये चीज़ें ऐसी हैं कि जो हम डेली बेसिस पे यूज करते हैं। सो इनमें क्या होता है कि कुछ टाइम के लिए स्लो डाउन आ सकता है, बट टाइम के साथ अगर जैसे ही सेक्टर में ग्रोथ आता है तो वो देखने को अपने को मिलता है। तो वो रीजन भी होता है, प्लस अपन टेक्निकली भी देख रहे हैं, सो उसके अकॉर्डिंग अपन प्लानिंग कर सकते हैं। सो अगर हम आगे की बात करें तो चार्ट में अगर हम इसको देखें ध्यान से तो एक रेंज से बाहर निकला है। जैसे कि मैंने लाइन चार्ट की भी बात की, तो लाइन चार्ट में भी एक रेंज से बाहर निकला है और कैंडल स्टिक में भी ये हमारे रेंज से बाहर निकला। इससे पहले अगर आप देखेंगे तो इसमें रिजेक्शन आ रहा था। ओके, सो जैसे कि अभी तक मैंने आपके साथ फोर्स का चार्ट डिस्कस किया, आपके साथ मैंने ये डिस्कस किया, बेला का चार्ट डिस्कस किया आपके साथ, ताज जीवीके भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया। एक और स्टॉक है, वो है SML इशूजू। ठीक है, सो अब आप देखेंगे कि मैंने ऑटो के 2 स्टॉक ले लिए आज। इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है। यहाँ पर अगर आप देखें ना तो इसका एक रेंज पहले से बना हुआ था। यहाँ पर ये एक असेंडिंग ट्रायंगल का पैटर्न कह सकते हो आप, कप हैंडल का पैटर्न कह सकते हो आप। ये सारी चीजें यहाँ पे बन रही थी। ओके, इससे बाहर निकला स्टॉक, उसके बाद आप देखेंगे ऑल टाइम हाई को टच किया, और अभी वॉल्यूम के साथ ऑल टाइम हाई का भी ब्रेकआउट आ गया, जो कि 2015 के हाई का रेंज का ब्रेकआउट है। तो अप्रोक्सीमेटली 9 ईयर का रेंज से ये बाहर निकला है, वॉल्यूम भी इसके अंदर है। प्लस अगर हम फंडामेंटल का थोड़ा सा नंबर्स की तरफ ध्यान से देखें तो 3000 के आसपास का मार्केट कैप है। कर्जा बहुत ज़्यादा नहीं है मार्केट कैप से अगर आप कंपेयर करें। प्लस सेल्स की अगर हम बात करें तो 10 साल पहले 1000 करोड़ का सेल था, अभी हाईएस्ट सेल्स पे ये स्टॉक खड़ा है। मार्जिन भी इसका स्टेबल है। ठीक है, और प्रॉफिटेबिलिटी भी धीरे धीरे बढ़ रही है, बीच में ये लॉस में था। सो अब क्या है कि इसमें भी एक पॉजिटिव चेंज आ रहा है। तो जैसे कि मैं हमेशा कुछ बोलता हूँ आप लोगों से कि अगर कोई स्टॉक 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, 15 साल के बाद वो अपना हाई ब्रेक कर रहा है, ऑल टाइम हाई ब्रेक कर रहा है, तो कुछ तो पॉजिटिव चेंज हो रहा है कंपनी के अंदर, कि जिसकी वजह से वो ब्रेक हो रहा है। सम टाइम क्या होता है कि वो ब्रेक होने के बाद प्राइस उसके नीचे आ जाता है, हमारा स्टॉप लॉस भी हो जाता है। तो जो ट्रिगर होता है उस टाइम का, वो मे बी एग्जीक्यूट नहीं हो पाता है, इसकी वजह से नीचे आ जाता है। लेकिन अगर वो एग्जीक्यूट हो जाता है तो TWL जैसे अपने को 5x रिटर्न भी मिल जाता है। नहीं एग्जीक्यूट होता तो जैसे हमने एपटेक भी डाला था, तो वो भी हमारा वो मतलब ना तो स्टॉप लॉस कर रहा है, ना ही वो ऊपर की तरफ जा रहा है। सो जैसा कि आपको भी पता है कि हर स्टॉक से अपन सेम एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते हैं, और आपके पोर्टफोलियो में 10 में से 5 स्टॉक्स आपके आपके लिए काम करते हैं, बाकी सब 5 आपको परेशानी करते हैं। बट अगर आप विनर को होल्ड करें और उसमें पोजीशन इंक्रीज करें, और लूजर को या नॉन परफॉर्मिंग को एलोकेशन कम करें और विनर में शिफ्ट करें, तो इससे क्या होता है कि पोर्टफोलियो आपका ज़्यादा नहीं टूटता है। तो ये तरीका हम अपनाते हैं जनरली। ओके, सो ये रीजन भी था जिसकी वजह से SML हमारे रडार में आया। और जैसे कि मैंने आपको बताया, बड़ी सी कैंडल बनी हुई है, ब्रेकआउट आया हुआ है, अच्छा वॉल्यूम है, राउंडिंग बॉटम पैटर्न बन रहा हुआ है, और इसमें भी से हमारा सेम व्यू है कि ब्रेकआउट कैंडल के नीचे अगर क्लोज हो जाता है मंथली बेसिस पे, तो हमारा जो व्यू है वो इनवैलिड हो जाएगा। तो ये 4 स्टॉक हमने आपके साथ डिस्कस किए हैं। ये चारों स्टॉक्स में ऑलमोस्ट सेम पैटर्न बन रहा है, किसी में 10 साल का ब्रेकआउट है, किसी में 15 साल का ब्रेकआउट है। बट अगेन मैं रिपीट करना चाहूंगा कि आपको आपको प्लानिंग अपने अकॉर्डिंग करनी है। मैंने आपको स्टॉक्स के आइडियाज दे दिए, ब्रेकआउट किस तरीके से मैं देखता हूँ वो मैंने आपको बता दिया, कितने साल का ब्रेकआउट है, सब कुछ बता दिया। अगर आप देखेंगे तो किसी में भी कोई भी स्टॉक अभी ऐसा नहीं है जो नियर अबाउट चल रहा हो ब्रेकआउट के पास। सो हमेशा एंट्री से पहले आपकी प्लानिंग होनी चाहिए कि हाँ, इस लेवल पे मुझे एंट्री करना है, इस लेवल पे मेरा नीचे चला जाएगा तो मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा, इस लेवल पे चला जाएगा तो मैं प्रॉफिट बुकिंग कर लूंगा। तो ये सब प्लानिंग आपकी होनी चाहिए। कोई भी चीज ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया है, किसी ने बोल दिया तो आपने आंख बंद करके उसको ले लिया। ठीक है, आप आइडियाज लो, बट खुद भी स्टडी करो, खुद की प्लानिंग करो। जैसे मैंने कोई चीज यहाँ पर आपको बताया तो उस पर प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, और उसके बाद देखो कि हाँ यार वो कितना काम करता है। कोई भी चीज 100% काम नहीं करती है, लेकिन हाँ अगर 50%, 60%, 70% आपके लिए काम कर रहा है, सो
आप अगर लॉन्ग टर्म में देखोगे तो आप मार्केट से पैसा आसानी से बना सकते हो। सो ये जितना भी व्यू हमने आपके साथ शेयर किया है ये एजुकेशनल और लर्निंग पर्पज से है। और भी चीज़ें अगर आप सीखना चाहते हैं और इस तरीके की रिसर्च आप करना चाहते हैं खुद भी, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हो, या इस तरीके की रिसर्च आपको रेगुलर बेसिस पे चाहिए तो हम आप हमारा जो हम लोग सिविल रिसर्च एनालिस्ट हैं, तो आप हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक यू।